अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आधियों को पैरों तले दबा के चल, आधियों को पैरों तले दबा के चल। मंजिलों की औकात नहीं, मंजिलों की औकात नहीं तुमसे दूर रहने की, मंजिलों की औकात नहीं तुमसे दूर रहने की। विश्वास कुछ इस कदर जगा के चल, विश्वास कुछ इस कदर जगा के चल। तो दोस्तों एक बार आप सोच लो कि अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार, तो इसकी ये औकात नहीं है कि आपसे 90 पार दूर रहे। बस आप क्या करो, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की शानदार जानदार क्लास में आप सभी लोगों का दिल खोल कर से एक बार फिर स्वागत करता हूं। निकाल लीजिए कॉपी और पेन, शानदार जानदार क्लास का एंजॉय करने के लिए। आज की क्लास में ना देखो हम लोग क्या सीखने वाले हैं यार, इतना ज़बरदस्त टॉपिक है ना, आपको मज़ा आ जाएगा, एकदम भरपूर मज़ा आ जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। मतलब कौनो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक है और वह चालक क्या कर रहा है? गति कर रहा है एक समान वेग से। तब उस चालक के सिरों के बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसका हमें फार्मूला निकालना है। क्या करना है मेरे भैया? फार्मूला निकालना है। अरे देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। फार्मूला निकालना, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। दोस्तों फार्मूला निकालने के लिए अपने को ना थोड़ा बहुत शब्द चाहिए। अब मैं इतना आपको शब्द बता दिया हूँ, एक बार लिख लिख के बताता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब आप शब्द मेरा सुनो और सुनने के बाद अपने शब्दों मेरा ही चीज़िया बना के लिखने का प्रयास करो। देखो कैसे लिखोगे भाई, पहले थोड़ा बहुत शब्द यहाँ से लिखना पड़ेगा, एकदम लिखना पड़ेगा। पहले बात सुनो, तब जाकर मैं दोबारा जब बोलूँगा ना तो मैं कहूँगा हाँ अब लिखो, तो वहीं पर लिख देना, ठीक है? पहले समझो भाई। ये दोस्तों क्या है? कोई चालक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कोई ऋजुरेखी चालक या तार समझ सकते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई पट्टी पट्टा, ठीक है, पटरा वटरा लग रहा है ना, लेकिन ये क्या है? कोई ऋजुरेखी चालक या तार है, ठीक है, तार है। और कहाँ है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। ये चालक क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। तो इसके सिरों पर देखो, ये सिरा हो गया, जे के नाम रखा गया, जे के ये सिरा हो गया। इस सिरों के बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वही तो अपने को देखना है, वही तो अपने को देखना है। चलो भाई देखते हैं देखते हैं देखते हैं। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई चालक छड़ या चालक तार जे के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वी वेग से गतिमान है। अब मैंने लंबवत क्यों बोला भैया, समझो जरा इस बात को। चुंबकीय क्षेत्र ये देखो क्रॉस चिन्ह देख रहे हो ना, ये तितली नहीं बनाया भैया। तुम लोग कह रहे हो तितली सर, तितली है क्या? बोर्ड पे तितली उड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तितली उतली नहीं है, ठीक है? ये क्या है? क्रॉस चिन्ह। और क्रॉस चिन्ह किसका चिन्ह होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का तल के लंबवत अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होता है तल के लंबवत अंदर की ओर। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और किधर है? तल के लंबवत अंदर की ओर है। इसमें v वेग से लंबवत क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है? ये देखो अंदर लंबवत अंदर की ओर, और ये चालक ऐसे जा रहा है, चालक ऐसे जा रहा है। कोण कितना बन गया? 90 डिग्री। लंबवत, लंबवत गतिशील है। अब दोस्तों आपको पता है ये चालक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब रहते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब रहते हैं। और आपको पता जो प्रोटॉन भैया होते हैं ना, वो गति उति नहीं करते हैं, वो नाभिक में स्थिर रहते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? नाभिक में स्थिर रहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनवा इतना खुरापाती होता है, इलेक्ट्रॉन इतना खुरापाती होता है कि वो चैन से बैठ ही नहीं सकता है। जैसे देखते हो कि क्लास में कक्षा 6, 7, 8 में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनका ना एक जगह बैठने का मन ही नहीं करता। तो ऐसे बच्चे या ऐसे लोग, बहुत आदमी भी होते हैं, बहुत लड़कियां भी होती हैं, ये जगह बैठ ही नहीं सकती हैं, ठीक है? ये जगह वो बैठ ही नहीं सकती यार, उनके अंदर वो गुण है ये जगह ना बैठने का, ठीक है? ये जगह ना बैठने का गुण है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जगह बैठ गए उठने का नाम ही नहीं लेते, वो प्रोटॉन हो गए। जो ये जगह बैठ गए उठने का नाम ही नहीं ले रहे, प्रोटॉन। और जो हरदम चक्कर लगाते रहते, वो बैठने का नाम ही नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भैया चालक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब होंगे। बच्चे समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन चालक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब होंगे।
तो इनमें क्या होता है कि जब ये गति करते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई आवेश, क्यों का काम कर रहा है ई इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति करता है तो उस पर एक बल लगता है F बराबर EVB, लगता कि नहीं। अरे इसी बल को क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं नहीं भैया, लॉरेंज बल बोलते हैं यार। F बराबर QVB को क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, लॉरेंज बल। मान क्या होगा, F बराबर EVB। भैया बल है, बल की दिशा होगी कि नहीं होगी, बोलो भैया, बल की दिशा होगी कि नहीं होगी, यस 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 होगी। अरे तो किधर होगी, होगी तो किधर होगी ना, निकाले। चलो भाई देखो जरा, चुंबकीय बल की दिशा, भैया मैंने बल की दिशा को निकालने के लिए आपको दो नियम बताया हुआ है, ठीक है, दो नियम बताया हुआ है। सोचो जरा, चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के दो नियम। पहला, एक तो दाएं हाथ की हथेली का नियम, एक तो दाएं हाथ की हथेली का नियम, और एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक दाएं हाथ की हथेली का नियम। मैं दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाता हूँ, ठीक है। चलो भाई समझो जरा, दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये अंगूठा किधर होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ना ना, फैली हुई उंगलियां, भूल गए क्या, फैली उंगलियां होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर। देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर। और ये अंगूठा चालक की गति की दिशा में या धारक दिशा में, तो यहाँ पे गति दिशा में लेते हैं। गति किधर कर रहा है, इधर, इधर गति कर, देखो इधर, अंगूठा देखो इधर हो गया, इधर। ये वाली उंगलियां कहाँ होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंदर चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा इधर। बताओ बल किधर लगेगा, ऊपर। ये जो बल लग रहा है ना, ये हम लोग तब के लिए नियम है जब अपना आवेश क्या हो, धन आवेश हो। क्या हो, धन आवेश हो। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉन दोस्तों कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। इस पर बल किधर लगेगा, नीचे की ओर। भैया प्रोटॉन धन आवेश पर ऊपर, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, नीचे की ओर बल लगा। हो भाई बल लग गया, बल लग गया, बल लग गया। देखो मान चलो भाई ये है इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर क्या लगा, बल। कौन सा बल, चुंबकीय बल Fm। अच्छा, तो जब जितने भी सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबको यहाँ पे, इसे मान चलो कि यार एक रूम है, एक रूम है, और रूम में सब लोग छितर बितर हुए हैं। छितर बितर समझ रहे हो, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई इधर क्या कर रहा है, कोई उधर क्या कर रहा है, कुछ सब कुछ ऐसे बिछड़े हुए हैं। ऐसे यहाँ पे पूरे जगह में पूरा रूम हो गया। इस रूम में सभी लोग क्या हुए हैं, इधर उधर फैले हुए हैं। जैसे प्रिंसिपल सर आए, ठीक है, प्रिंसिपल मान चलो खतरनाक है, हमारे प्रिंसिपल जैसा नहीं, एकदम खतरनाक ज़बरदस्त प्रिंसिपल है, ठीक है। उसको देखते ही सबकी अतिबत्ती गायब हो जाती है। अतिबत्ती समझ रहे हो ना, मतलब बस खाली बैठना है, कहाँ मतलब अपनी जगह पे किसी तरीके कितनी तेज से जाकर बैठ जाएं कि हमको देख ना पाए, नहीं देख लेंगे ना चमड़ी उधेड़ देंगे, ठीक है। कुछ होते हैं यार इस तरीके से, खतरनाक होते हैं। मान चलो वही प्रिंसिपल सर है, और तुम लोग देखिए कि उनको आते हुए, तो उनको आते हुए देखिए तुम लोग क्या किए कि जो जैसे था मतलब तुरंत अपनी जगह में तेज जाके बैठ गया, अपनी जगह बैठ गया। मतलब लड़की लड़की में, लड़का लड़के में। अब ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब जो लड़का है ना वो तुरंत लड़की वाले में जाके घुस जाएगा और चोरी से बैठा रहेगा। हाँ हो सकता है जब लड़कियों का सपोर्ट रहे तब, ठीक है। अगर लड़कियों का सपोर्ट नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, वो अपने लड़कों में भागेगा ना यार, ऐसा थोड़ी कि लड़की तरफ भागेगा। वो जानता है कि यहाँ पे बजा के बैठ गए और वो फंस जाएंगे और वो कुटाएंगे हम, ठीक है। तो किधर जाएगा, वो लड़कों की तरफ जाएगा, और लड़की लड़की तरफ जाएगी। तो कहने का मतलब कि वो सब लोग अपनी तरफ से तुरंत व्यवस्थित हो गए। तो यहाँ पे पहले क्या थे, ऐसे फैले हुए थे। जैसे चुंबकीय बल लगा, किस पर लगेगा, इलेक्ट्रॉनों पर। जितने इलेक्ट्रॉन थे सब नीचे की ओर, जितने यहाँ पे सब पूरा फैले हुए इलेक्ट्रॉन थे, सब किधर आ गए, धीरे 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 धीरे। और ये धीरे धीरे कहाँ गए, ये देखो यहाँ ऐसे ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा अब बचा क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो पूरा फैला तो भाई ये जगह स्थिर रहेगा, लेकिन जो बल लगता है इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे, तो ये वाला सिरा पूरा धन वाला हो जाता है। ये देखो ऐसे 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 हो गया ना। तो आपने दोस्तों यहाँ पे क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो गति करने से उस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगा, लॉरेंज बल, यह बराबर QVB। इस बल से जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सब नीचे की ओर एकत्रित होने लगते हैं, ऊपर वाला सिरा हो गया धन। अब बताओ जरा, ये तुम्हें सिरा दिख रहा है धन सिरा, और ये सिरा तुम्हें दिख रहा है ऋण सिरा। अरे धन और ऋण सिरा दे करके तुम्हें बैटरी उठी नहीं याद आती का? तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, मजाक कर रहे हो यार, तुम्हें बैटरी उठी नहीं याद आती का? अरे बैटरी विभवांतर स्थापित हो गया, मतलब चालक के सिरों पर एक विभवांतर स्थापित हो गया, और इस विभवांतर के स्थापित होने से चालक पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा।
अब वैद्युत क्षेत्र पढ़े ना, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। अब वैद्युत क्षेत्र जो स्थापित होता है, वैद्युत क्षेत्र जो स्थापित होता है उसकी दिशा क्या होती है, प्लस से दूर माइनस की ओर। तो प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस को देखो, ये प्लस है, प्लस से दूर माइनस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण पहले देखो भाई, अच्छा मैं यहाँ पे चीज़ दिखा दूँ क्या कि भाई यहाँ पे ये प्लस वाले हैं, प्लस वाले पर बल जो बल लगेगा वह समझो कि ऊपर को लग गया ये या, अच्छा प्लस वाला रहता है उस पर बल किधर लगता, वैद्युत ये एफएम ना, एफएम यार, एफएम नीचे को लगता। देखो भाई एफएम इस पर किधर लगा है, माइनस वाले पर नीचे की ओर, तो इस प्लस वाले पर ऊपर की ओर, सही तो है यार। अच्छा इसमें देखो एफ ई किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, और यहाँ पे एफ ई नीचे को लगेगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, घबरा खा रहे हो, घबराओ मत एकदम, एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने अभी तब क्या बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है नीचे की ओर, तो ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, प्रोटॉन यहाँ चले गए, इतने कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर ये धन आवेश होता तो धन आवेश मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र इधर ऊपर को, देखो एफएम जो नीचे को आया है माइनस पे, तो एफएम जो ऊपर प्लस पर ऊपर को लगता। अच्छा इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर, बल किधर लगा, ऊपर की ओर। अच्छा धन आवेश पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, धन आवेश पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे है, नीचे को लग गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको समझाया। अब आप सोचोगे सर इतनी देर तक वीडियो आपकी हो गई है और मैं सुना तो समझा तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें मुझे लिखना क्या है, इसमें मुझे लिखना क्या है। चलो भाई मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग ना वीडियो को रोकते हुए चाहे जैसे आपको लिखना है, ठीक है। चलो मैं आराम से बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, इतने तो मैं आगे डेरिवेशन करता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं बोलूँ और आप लोग लिख डालो बढ़िया तरीके से अपने प्यारे प्यारे शब्दों में। देखो कैसे लिखते हैं भाई, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसमें कोई चालक छड़, जिसमें कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति करता है। हो गया, माना कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति करता है। इतना तो हो गया भाई, इतना हो गया। चलो आगे, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल, एक चुंबकीय बल, एक चुंबकीय बल Fm नीचे की ओर लगता है। एक बल, एक चुंबकीय बल Fm नीचे की ओर लगता है, जिससे, जिससे चालक का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है, जिससे चालक का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चालक के सिरों, अतः चालक के सिरों पर, अतः चालक के सिरों पर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, अतः चालक के सिरों पर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिससे चालक, जिससे चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इतना चीज तो लिख चुके होंगे। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, जल्दी देखो, बोलता हूँ ना, आपकी जल्दी देखो, क्या आप भी समझो। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसमें कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति करता है। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल Fm नीचे की ओर लगता है, जिससे चालक का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। अतः चालक के सिरों पर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिससे चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया भाई, इतना मजा आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ दोस्तों, जिससे क्लास में जो पढ़ाया जाता है ना, समझो मैं क्लास की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ यार, ठीक ना, आपको मैं क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ।
तो आप पहले फिगर तो बना ही लिए होगे, फिगर बनाने के बाद ये शब्द लिखे होगे। अब शब्द लिखने के बाद थोड़ा सा इतना छोटा सा डेरिवेशन है ना, तो कहोगे सर ये पूरा इसका जान ना इस थ्योरी में था। पूरी जान कहाँ है थ्योरी में, जो मैंने अभी आपको समझाया, लिखाया, पढ़ाया, इतना देर मैंने आपको टाइम लिया यार, ठीक है ना। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना टाइम देते हो मेरे लिए, ठीक है। चलो भाई, अब दोस्तों क्या हम लोग कर दें यहाँ पे। तो पहला तो आपने क्या देखा भाई, पहले एक बार मैं ऐसे लिख दूँ कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल, ऐसे लिखता हूँ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल, जो आप FM लिखे थे यार, वही चुंबकीय बल FM बराबर QVB, यहाँ पर हो जाएगा EVB। ई मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक ना, ये मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यह बराबर EVB लिख या QVB, चलो छोड़ जाते, QVB लिखता हूँ, ठीक है। झंझटिया खत्म कर देता हूँ झगड़े की। यह बराबर FM बराबर QVB, ठीक है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ ना, तो मुझे ई लिखना चाहिए ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। चलो भाई, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखा हूँ तो ई अच्छा लगेगा। यफ ई बराबर क्यू ई, यफ ई बराबर क्यू ई। चलो भाई, समीकरण नंबर 2, ठीक है। संतुलन की अवस्था के लिए, किसकी अवस्था के लिए? ओ, संतुलन की अवस्था के लिए। अब बताओ भैया, संतुलन की अवस्था के लिए संतुलन में कब रहेगा? अरे यार, जब लगने वाला चुंबकीय बल और लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला चुंबकीय बल और लगने वाला वैद्युत बल दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला वैद्युत बल दोनों आपस में बराबर होंगे, तब ये क्या होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। तो संतुलन की अवस्था के लिए यफ ई बराबर एफ एम, ठीक है। एफ ई की जगह पे क्यू ई। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा ना, देखो यार क्या हो गया मुझे। एफ ई वैद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, क्यू ई मुझे लिखना चाहिए। क्यू का काम ई कर रहा है, ठीक ना। ये तो वैद्युत क्षेत्र की गाड़ी, देखो ऐसे समझो यार, तुम लोग कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं आप। वैद्युत क्षेत्र, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक है। हाँ, तुम लोग कहोगे सर पगला गए आप, ठीक है। चलो, आपका ध्यान किधर है? ये देखो ई, क्या काट रहा हूँ, मुझे क्या हो गया यार, मुझे प्यार हो गया। लो भाई, ई की जगह पे V/L, ई बराबर V/L बराबर VB। भैया मेरे होता है यार, ई बराबर V/L, पढ़े हो नहीं भाई? पढ़े हो। ई बराबर V/L, ठीक है। अरे अब विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध जो बताया था मैंने ना, वहीं से ई बराबर V/L। अच्छा बताओ, V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर VBL। और ये बड़का V को ना हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो अभी पिछला वाला चैप्टरों में पढ़े, पिछला वाला टॉपिक ही हम पढ़े थे, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, में हम लोग V की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ई लिख सकते हैं। ई बराबर VBL। बस भैया, बस, यही अपने को चाहिए, यही दोस्तों अपने को चाहिए। तो बताओ, छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन टॉपिक और पूरा लिख करके आपको करना है, ठीक है। जब तक आप लिख के नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे। और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है कि चालक है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति कर रहा है, तो इस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल लगेगा, नीचे को लगेगा, जिससे ये सिरा धनावेशित, ये सिरा ऋणावेशित, ये विभवांतर का काम कर दिया। जब विभवांतर का काम करेगा, इस पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, प्लस से दूर माइनस की ओर। तो लगने वाला चुंबकीय बल एफ एम बराबर क्यू वी बी होता है, क्यू की जगह पे ई हो गया, ई वी बी। वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल एफ बराबर क्यू का काम ई कर रहा है, ई हो गया।
संतुलन की अवस्था के लिए एफ ई बराबर एफ एम, वहाँ से मैंने निकाल दिया। अगर दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत विवेग से गति कर रहा है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए गति करता, तब यदि चालक छड़ या तार, यदि चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर गतिमान हो, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर गतिमान हो, तब जानते हो क्या होता है? तब दोस्तों E बराबर वी बी एल साइन थीटा होता है। तब E बराबर वी बी एल साइन थीटा। यहाँ पे E क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। V क्या है? इस चालक छड़ का वेग है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। L क्या है? लंबाई है। L क्या? अरे लंबाई यार, देखो तुम कहाँ हो। अच्छा, E का मात्रक प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट, V का मात्रक मीटर पर सेकेंड, और B का 3 मात्रक बताए हैं। 3 मात्रक क्या? 4 मात्रक। 3 मात्रक न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, और चौथा मात्रक गॉस। ठीक है, यल क्या? लंबाई है। ठीक है, ये रहा भाई आज का डेरिवेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का डेरिवेशन ना आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। कोनो दिक्कत परेशानी है का? दुख तकलीफ है का? अरे है तो कमेंट बॉक्स आप के लिए तो खुला है। उस कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ को धुआंधार तरीके से छाप देना। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको दिक्कत परेशानी कुछ होने नहीं देंगे यार। हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, हर एक चीज़ को लिख रहे हैं। जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ भी ज़्यादा मुझे लिखना है, मैं खुद बोल देता हूँ, एकदम क्लास की तरह बोल देता हूँ। अब बताओ कहीं दिक्कत परेशानी हो सकती है का? हो ही नहीं सकती है। अगर फिर भी रहती है, ठीक है भाई, देखो सबका समझ एक तरीके से नहीं होता। अगर हम फिर भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करो ना, कमेंट करो। ठीक है, चलो भाई आज क्लास यहीं तक रखते हैं। चलो भाई, अब मेरे दोस्तों आपको अगली क्लास में आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलो फिर मिलते हैं भाई आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे, लव यू।